गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग इंग्लिश में रेजोल्यूशन जो अपनी बुक है उसका सेकंड चैप्टर भोली पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक छोटी बच्ची होती है भोली, जिसको उसके फैमिली में पढ़ने नहीं दिया जाता है, दिमाग से थोड़ी कमज़ोर होती है वो। तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर भोली। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन चूंकि बचपन से हर कोई उसे चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसे भोली पुकारता हुआ आ रहा था। द सिंपल्टन, बुद्धू। भोली का मतलब बुद्धू। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 साल की थी, 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी सिर के बल, and perhaps it had damaged some part of her brain. और शायद उससे उसके दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. इसीलिए वो थोड़ी पिछड़ी हुई बच्ची रह गई और उसको भोली यानी बुद्धू के नाम से जाना जाने लगा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उस बच्ची का जन्म हुआ था तो बहुत गोरी, सुंदर, अच्छी बच्ची थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ। चेचक एक बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स, जिसमें दाने दाने बॉडी पर निकल आते हैं। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. केवल आंखें बच पाई थी और उसके अलावा बाकी का जो पूरा शरीर था परमानेंटली यानी स्थायी रूप से हमेशा के लिए डिसफिगर हो गया था, यानी खराब हो गया था। किसके द्वारा? डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले चेचक के दागों के द्वारा खराब हो गया पूरा शरीर। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी सुलेखा जो थी 5 साल की होने तक बोल नहीं पाई थी। And when at last she learned to speak, she stammered. और जब अंत में उसने बोलना सीखा तो वो हकलाती थी, यानी हकला हकला कर बात करती थी। The other children often made fun of her. दूसरे बच्चे ज़्यादातर समय उसका मजाक उड़ाते थे and mimicked her, और उसका नकल उतारते थे। As a result, she talked very little. और इसी के परिणाम स्वरूप बहुत कम बात करती थी वो। रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters. 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। एक प्रतिष्ठित किसान का घर था। प्रतिष्ठित यानी उसके खूब ढंग से, मतलब उसके खाना पीना हो जाता था, अच्छा परिवार था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और ढंग से खूब खाने को था, खूब मतलब अच्छा हेल्थ बनाने का अच्छा परिवार था वो। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग। भोली के अलावा सारे बच्चे बहुत ही स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। बेटों को तो स्कूल में सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट। और पुत्रियों में जो राधा थी सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। उसकी भी पहले से शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। एंड व्हेन दैट वाज डन, और फिर दूसरी जो बेटी थी मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, पक्की हो चुकी थी। और जब ये हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। तो रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना शुरू किया। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वो अच्छी दिखने वाली स्वस्थ लड़कियां थी और रामलाल के लिए उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना, वर ढूंढना ज़्यादा कठिन काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना ही तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल उनके गांव में एक प्राथमिक कक्षा तक का प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और इसके उद्घाटन समारोह में तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल। रामलाल से उन्होंने कहा, एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने की वजह से यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज।
यानी तुम क्या हो यहाँ पर, रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी सरकार का काम करते हो, यहाँ जमींदार हो तुम, हम बोल सकते हैं, और सरकार के प्रतिनिधि हो इस गांव के अंदर. सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स. इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, गांव वालों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. तो उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से बातचीत की, शी क्राइड, आर यू क्रेजी. तो रामलाल की वाइफ ने क्या कहा, क्या तुम पागल हो गए हो. इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. यदि बच्चियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा. ठीक है. अब इसमें बात यह है कि जो तहसीलदार साहब ने क्यों कहा था इसे रामलाल को, रेवेन्यू ऑफिशियल यानी वो राजस्व अधिकारी था, यानी जो भी गांव से या उस एरिया से जो भी टैक्स सरकार के पास जमा होता था, ज़मीनों का जो भी कर जमा होता था, वो रामलाल कलेक्ट करता था, इसलिए वो राजस्व अधिकारी था. तो सरकार का प्रतिनिधित्व करने तहसीलदार साहब ने कहा कि उसकी शादी, बेटियों को पढ़ाओ, उसके बाद में शादी करो. तो रामलाल ने अपनी पत्नी से बात करी. पत्नी ने साफ मना कर दिया कि तुम पागल हो गए हो क्या, उनसे शादी कौन करेगा पढ़ने के बाद. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार साहब की बात को टाल दे या उनके आगे का उल्लंघन कर दे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड. अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल. भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. और जहाँ तक बात है कि उसके बहुत कम चांस हैं उसकी शादी के, विद हर अगली फेस इन लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी खराब है और उसमें बुद्धिमत्ता भी नहीं है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. और स्कूल में जो टीचर है उनको उसकी फिक्र करने दो ना, अपन क्यों टेंशन लेते हैं. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसको कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा. भोली वॉज फ्राइटन. भोली डर गई. शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. उसको नहीं पता था स्कूल कैसी होती है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको भी घर से बाहर निकाल कर बेच दिया गया था. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. वो मना करने लगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ. जोर से चिल्लाने लगे डर के कारण और अपना हाथ अपने पिताजी की पकड़ से छुड़वा लिया. तो ये हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है. इस भोली का जो चैप्टर है उसका आगे हम इसमें जानेंगे कि भोली के साथ और क्या क्या घटनाएं घटती हैं. अभी तक के इतना ही. ठीक है, सब लोग इसके टफ वर्ड्स कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय एवरीवन.